मेवात जिले में लग्जरी ऑडी कार के बाद अब लग्जरी ऑडी बेड भी मार्केट में आ गया है। ऑडी बेड लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। लोग इस कारीगर की कारीगरी को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। यह काम किसी इंजीनियर या बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महज 10वीं तक पढ़े लिखे मेवात के एक कारपेंटर ने करके दिखाया है। अगर आपको घर सजाने के लिए हीरा तलाशना है तो मेवात चले आइए। मेवात भले ही देश का कमजोर जिला हो, लेकिन यहाँ पर लोग मजबूत रहते हैं। यहाँ के लोग की तो बात ही निराली है। यहाँ के लोगों में हुनर तो जैसे कूट कूट कर भरा हुआ हो, लेकिन आज तक मेवाती नेताओं की गुलामी कहें या फिर प्रदेश की सरकारों का रोना, जिसकी वजह से मेवातियों का हुनर आगे चलकर दम तोड़ देता है, लेकिन हुनर की मंजिल अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। आज मैं आपको एक ऐसे हीरे से मिलाने जा रही हूँ जो आजकल सोशल मीडिया में छाया हुआ है। कुछ ऐसा चमत्कार किया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। सिर्फ 10वीं तक पढ़ने वाला यह शख्स इमाम नगर गांव का निवासी है। नाम मुनाजिर पुत्र हाजी अब्दुल हक। उम्र है सिर्फ 25 साल। मुनाजिर ने इंजीनियर की पढ़ाई भी नहीं की। सिर्फ 10वीं तक पढ़ने वाला मुनाजिर ने अजब गजब का चलने वाला बेड बना दिया। हमें यकीन है कि आप ऐसा बेड पहली बार देख रहे हैं। इस बेड को नाम दिया गया है ऑडी बेड। आपको बता दें कि मुनाजिर एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। 10वीं की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली की तरफ रोजगार तलाशने चल दिया। दिल्ली में फर्नीचर की दुकान पर काम मिल गया। मुनाजिर में हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था। जल्दी ही वह फर्नीचर का काम सीख गया। मेवात आकर फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करने लगा। मुनाजिर की खोपड़ी में तो हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसमें खिचड़ी पक रही थी। कुछ अलग ही दिखाने की ललक थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। मुनाजिर अब करीब 4 साल से बड़कली पेनगवा रोड पर खुद की दुकान खोलकर एक से एक नया डिजाइन फर्नीचर बनाकर लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। अब तक 3 ऑडी बेड बना चुके हैं। अब चौथा ऑडी बेड बनाया जा रहा है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर आप ऐसा बेड बनवाना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं, तो मिस्त्री मुनासिर से 9671509976 पर संपर्क कर सकते हैं। इस ऑडी बेड की खासियत चारों तरफ पहिए लगे हुए हैं। लाइट के अलावा इंडिकेटर लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 हेडलाइट जो सामने लगी हुई हैं, और आप अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। मेवात के समाज सेवी मुबारक अटेरना ने कहा कि मेवात में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मेवात में बेरोजगारी है। सरकार को यहाँ पर फैक्ट्री एरिया बनाने चाहिए ताकि युवा हुनर और कला का प्रदर्शन कर सके और लोगों का रोजगार चल सके और अपने परिवार का लोग यहाँ के लोग पालन पोषण कर सकें। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मुनाजिर है जी। मैंने काम सीखा था जी, 4 साल काम दिल्ली सीखा था जी, और फिर यहाँ मैंने काम करा है, किसी की भी मजदूरी करी है। फिर उसके बाद मेरी 5 साल से अपनी दुकान है यहाँ पर। 5 साल से अपना काम कर रहा हूँ। फिर ये तो मैंने अचानक ही, मैं किसी के पास नहीं था ये मॉडल, कहीं पे चला जाए ये कहीं भी नहीं है। ये अचानक मेरे दिमाग में आया था ये मॉडल, ऐसा कोई चीज़ बनाऊँ जो ज़्यादा मशहूर हो और उठाना में भी आसानी हो। जैसे हमारी माँ बहन घर में अकेली रहती हैं जी, हैं, उठाने वाला कोई नहीं है, तो जैसे सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जैसे ये आगे ये पीछे धक्का से थोड़ा सा आगे हो जाता है जी। यहाँ हमारी जगह कम है, मैं चला के भी दिखा देता। लाइट जलती है? हाँ, लाइट वाइट सब जलती हैं जी। लाइट डायरेक्टर लाइट से जलती हैं जी। ये इंडिकेटर 2 होते हैं, इसमें 2 इंडिकेटर हैं, 2 ये मेन लाइट हैं, 2 इस सिराने में लाइट हैं जी, बीच वाले जी। पढ़ा लिखा तो मैंने 10वीं कर रखी है सर, ना मैंने कोई इंजीनियर करी ना कुछ करी सर। ये तो मेरा अचानक ये मॉडल जो आया मेरा अचानक दिमाग से ही बना है, दिमाग से ही मैंने बनाया, ना किसी से सीखा है। क्या नाम इसका है जी? क्या नाम आपने? इसका नाम ऑडी धरा है जी। ऑडी बेड? ऑडी बेड, हाँ। ये पहिया वाला बेड है, चलता है जी, कहीं पे चला, रोड पे चला जी। तो ऐसा कच्चा काम नहीं, पक्का काम है जी। आप लोटे लोटे भी इस पर चल सकते हैं जी। जैसे ऐसे नहीं है, खूब चलेगा, खूब कुल मिला के अच्छा। कितना खर्चा इसमें आता है? खर्चा तो इसमें जी बहुत है, खर्चा की मत पूछो।
तकरीबन खर्चा तो इसमें 11,000 रुपये का है, और जो अपनी अपनी मजदूरी मेहनत मजदूरी वो अलग है जी। खर्चा इसमें 11,000 रुपये का आ जाता है। नहीं, इससे पहले मैंने 2 बना दिए जी। किस तरह की डिमांड है? अब डिमांड वो और कलर मांग रहे हैं जी। वो शोरूम राजस्थान गया वो बेड, तो उसमें नंबर भी डाल दी मैंने, अलवर नंबर ही डाल दिए थे। हाँ, वो जब गाड़ी ऑडी मैंने नाम धर दिया उसका, तो उसमें नंबर भी डाल दिए जी। और राजस्थान जा रहा, राजस्थानी नंबर डाल दे। जब यहाँ का हरियाणा में रहेगा तो हरियाणा नंबर डालेंगे। तो क्या सरकार को इस मदद की जरूरत है? तो सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जो बहुत से भाई पढ़े लिख के नहीं डोल रहे हैं, हमारे मेवात में तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे इंजीनियर कर रखी वो भी नहीं डोल रहे हैं जी। हम जैसा भाइयों की मदद करनी चाहिए सरकार है। खान है जी। जी। और मैं इस बंदे की इस कला को देख कर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं जैसे अब इस बंदे ने बेड बनाया है, ये 10वीं पढ़ा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन हम सही से अगर सरकार हमारी प्रतिभा को निहारना चाहती है ना, तो हमारे अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे लिए काम देने की ज़रूरत है। हमारे मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हम अगर चाहते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। हमारे लिए सुविधाएं पैदा नहीं है, यहाँ ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कुछ है। अगर हमारे लिए ये सारी सुविधा मिले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे अंदर मेवात के अंदर बहुत प्रतिभा है, छुपी हुई है ऐसी। अब इस बंदे ने बेड बनाया जिसको ओडी का नाम दिया है। ये बेड चल सकता है, लेट कैसे ही चला लो इसको, बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छी प्रतिभा है इन लोगों के अंदर मेवात की। हाँ, इसमें लाइट है, लाइट भी एक बात बताओ, बेड में ही लाइट है, आप अंधेरे में कहीं चले जाओ, बहुत अच्छी मतलब प्रतिभा है। उसको निखारने की जरूरत है और उसको देखने की जरूरत है। सरकार को गौर करने की जरूरत है हमारी मेवात में।